सिंपल देखते जाइएगा तो यहाँ पर जो आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आपको जो दिखेगा वो 6 जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और वो आपके पेयर्स में होंगे और टोटल जो नंबर होगा वो 3 पेयर्स में और नंबर 6 आप लोग बोल सकते हैं। अब इसी में देखिएगा तो आपका जो होगा फर्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पर आपको सभी के बारे में कंप्लीट बताया गया था। सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड होगा वो आपका सैलिवरी ग्लैंड था। उसके बाद जब देखिएगा तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो सब लिंगुअल ग्लैंड था। यहाँ पर जब देखिएगा सिंपल आपको जो दिखेगा वो आपका बिलो ईयर लोब के जस्ट नीचे होगा, डक्ट भी होते हैं। इसी के बाद देखिएगा तो सेकंड जो था वो सब मैंडिबुलर एट जो लोअर जॉ होगा, ये जो कीजिएगा वो लोअर जॉ एंगल पे होगा। और इसी में जब देखेंगे तो आपको डक्ट बॉटम्स डक्ट होगा, सबलिंगुअल बिलो टंग होगा, जो डक्ट होगा वो आपका बार्थोलिन डक्ट होगा। ये आप लोगों ने सिंपल जो है वो देखा था कि कहाँ पर लोकेटेड है और क्या क्या आपको सिक्रीट करता है। तो इसमें जब एंजाइम्स की बात कीजिएगा तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो पैरोटिड ग्लैंड का काम था। इसी में जब देखेंगे तो सलाइवा में आपको क्या क्या होता है वो सारी चीजें थी, जिसमें अगर देखते हैं तो वाटर होगा और आपका एंजाइम होगा। और एंजाइम्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा वो सैलिवरी अमाइलेज होगा और सैलिवरी अमाइलेज को ही जो दूसरा नाम है बेटा वो टाइलिन बोला जाता है। तो क्वेश्चन जो होता है वो टाइलिन से होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के बाद देखिएगा तो सॉल्ट्स होंगे, म्यूकस होगा, इसी में आपको लाइसोजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करेगा। पीएच की बात करेंगे तो स्लाइटली जो होता है वो एसिडिक होगा और पर डे जो है वो 1 to 1.5 लीटर जो है आप लोग जो है वो सिक्रीट कर सकते हैं। और इसी में देखिएगा तो कुछ जो है जिसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज एब्सेंट होता है, जैसे कि आपका काऊ है, गोट है, कार्निवोर्स भी है जैसे कि लायन और टाइगर है। और यही जो सैलिवरी अमाइलेज है बेटा ये पिग का जो सलाइवा होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और सैलिवरी अमाइलेज जो है बेटा वो एंजाइम है जो हेल्प करेगा डाइजेशन में। तो आगे जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर दिखेगा। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है आपको कॉमन। यहाँ पर जो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल जो होगा आपका फेरिंग्स होगा। अब यहाँ पर एक देखिएगा ना तो फेरिंग्स जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था थोड़ा सा बेसिक, उसके बारे में फर्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आप सिंपल देखिएगा तो फेरिंग्स में क्या चीज देखने को मिलेगा, फेरिंग्स जो आप लोगों ने देखा था वो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें जो है आपको दिखा होगा। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आप लोग जब सिंपल वहां पर जो फेरिंग्स आप लोगों ने पढ़ा था, अब यहाँ पर जो देखिएगा तो बेटा आप लोग जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स को जो है आप लोग सिंपल जो बोलते थे वो कॉमन पैसेज बोलते थे। एक चीज आप लोग को याद होगा, ये जो होगा आपका फेरिंग्स ये जो था वो कॉमन पैसेज था। और कॉमन पैसेज किस किस चीज के लिए था, तो अगर हम बात करते हैं तो वो आपका फूड है और यहीं पर आपका जो है वो एयर के लिए, ये आपका कॉमन पैसेज था। अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर, तो अगर आप इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो यहाँ पर जो दिखेगा कि आपको जो फ्रंट से है आगे से सब देखिएगा तो आपको जो है वो विंड पाइप दिखेगा। और विंड पाइप जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर याद होगा कि जो ट्रैकिया होता है वो कंप्लीटली इन सी शेप स्ट्रक्चर से जो है वो आगे से होगा, पीछे के साइड से अटैच नहीं होता है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो 2 पाइप दिखेगा। अगर आप फर्स्ट पाइप को लेते हैं तो सिंपल जो होगा ये जो आगे से होगा ये होगा आपका विंड पाइप और जस्ट इसी के बैक जाएंगे तो आपको जो दिखेगा वो होगा आपका फूड पाइप। ये 2 पाइप आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि विंड पाइप है जिसके थ्रू एयर और फूड पाइप के थ्रू जो है वो फूड जाएगा। अब इसी में देखेंगे बेटा तो एक प्लेस पे जब देखेंगे ना तो नेक रीजन में, इस रीजन में जो होगा वो आपका जो है एक कॉमन पैसेज क्रिएट होता है। कॉमन पैसेज का बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो अपर वाला है ये रीजन जो होगा वो आप लोग नेसल चैम्बर ले लीजिए। लोअर रीजन जो है आपका सिंपल जो होगा वो बकल कैविटी ले लीजिए, यानी कि ये जो रीजन होगा वो माउथ का होगा, अपर वाला जो होगा वो आपका बकल कैविटी का होगा। अब इस कंडीशन में देखिएगा तो आपका जो ये रीजन है इसके थ्रू फूड का मूवमेंट होगा
इसके थ्रू जब देखेंगे तो आपका जो मूवमेंट होगा वो एयर का होगा, क्योंकि नोज के थ्रू जो है वो एयर का मूवमेंट होगा। अब यहीं पर देखिएगा तो ये जो एयर है ये आपका जो सिंपल जो मूवमेंट करेगा वो विंड पाइप की तरफ करेगा, और यहीं पर जब देखेंगे तो आपका जो फूड होगा वो फूड पाइप की तरफ मूवमेंट करेगा। इसी में देखा था आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे, यहाँ पर जो है एक जगह जो है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, वो चीज आप लोगों ने पढ़ा था। यहीं पर जब देखिएगा तो आपको जो है स्ट्रक्चर्स में और जो याद होगा तो यहीं पर हम लोगों ने एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था इस रीजन में, जो नॉर्मली क्या करेगा कि आपको जो है वो आपका जो विंड पाइप में फूड की एंट्री को ब्लॉक करेगा, जिसको आप लोग जब सिंपल जब बात कीजिएगा तो एक स्ट्रक्चर जो था वो इपीग्लॉटिस था। और ये जो है यहाँ पर जो फेरिंग्स है बेटा, आप लोगों ने सिर्फ फेरिंग्स में ये सुना था कि वो कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड के लिए और वो एयर के लिए, लेकिन यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आपको जो फेरिंग्स होगा वो तीन तरीके का होगा, एक नेसोफेरिंग्स होगा, लैरिंगोफेरिंग्स होगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के फेरिंग्स भी आपको पढ़ना है। 10th में सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा कॉमन पैसेज होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉमन पैसेज नहीं बोलना है, यहाँ पर जो डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होगा तो वो सब हम लोग सिंपल जो है देखते हैं जब आगे का डायग्राम जो होगा। यहाँ पर सिंपल जो है फूड पाइप का जब देखिएगा तो आपका जो होगा ये ब्लैक वाला जो है ये आपका सिंपल जो है ये आपका फूड पाइप होगा। जो फूड पाइप होगा तो आपका वो पीछे के साइड से होता है। इसी के जस्ट जब बात देखिएगा इस रीजन में तो आपको जो दिखेगा वो आपको बैकबोन दिखेगा, जो आपको सपोर्ट करता है, कोलैप्स नहीं होने देगा। जैसे आप लोगों ने देखा था ट्रैकिया में तो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स थे वो क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे। अगर ब्लॉक ना करे तो नॉर्मली क्या है कि वो कोलैप्स हो सकता था, तो कोलैप्स ना हो इसलिए जब देखिएगा तो पीछे से आपका बैकबोन सपोर्ट करता है। आगे से जब विंड पाइप में देखिएगा तो आपको सपोर्ट के लिए जो है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स था, जो सी शेप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था। अब इसी में जब सिंपल आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपको जो दिखेगा वो है आपका फेरिंग्स। अब इसको जो है वो एक एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर पढ़ना है और किस चीज से वो बना हुआ है। और जब आप लोग सेल के बाद जब टिश्यू पढ़ोगे तो हर टिश्यू का नाम क्लियर होगा। अगर यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको जो है वो टिश्यू किस चीज से मेडअप है वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा तो इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो अपर जो ये आप लोग चैम्बर देख रहे हो, ये सिंपल जो है आपका जो है ये नेसल चैम्बर है, जहां से आपका जो है वो एयर अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। इसी के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा ये जो रीजन है ये आपका बकल कैविटी का रीजन है, जिसमें देखिएगा तो ये जो है आपको टंग दिखेगा, ये आपको सिंपल जो है वो टंग दिखेगा। इसी में जब आप फ्रंट से जो ओपनिंग होता है ये वाला, तो इसको जो आप लोग बोलते हो ये नॉस्ट्रिल होता है, तो यहाँ पर आपको नॉस्ट्रिल भी क्लियर दिखेगा। अब यहीं पर देखिएगा तो जो कुछ चीजें हैं कि आपको जो फ्रंट से है ये जब स्ट्रक्चर देखिएगा फ्रंट से तो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा, जिसको आप लोग विंड पाइप बोलते हो, वो हो गया आपका ट्रैकिया। तो सिंपल जब देखिएगा तो ये आपका होगा ट्रैकिया। अब इसी के बाद जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो था आपका फूड पाइप, तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा ये होगा आपका फूड पाइप। अब फूड पाइप के बाद जब देखेंगे बेटा तो नॉर्मली क्या होगा, पीछे से आप देख सकते हो कि आपको जो दिखेगा वो बैकबोन दिखेगा, तो ये जो रीजन होगा आपका बैकबोन का होगा जो सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट के लिए जो होगा वो सिंपल जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा बैकबोन। अब इसमें जब आगे देखिएगा बेटा तो यहाँ पर आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था कि ट्रैकिया है या आपका फूड पाइप है, ओपनिंग को क्या बोलते हैं वो जनरली आप लोग वहां पे नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा कि जो इनके ओपनिंग्स है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो ग्लॉटिस जो होगा वो आपका ओपनिंग जो होगा, ये जो आप लोग विंड पाइप देख रहे हो इस ओपनिंग को आप लोग ग्लॉटिस बोलोगे। यही फूड पाइप का जो ओपनिंग होगा इसको आप लोग जो है वो गलेट बोलोगे। ये दो नेम आपको याद रखना है जो ओपनिंग्स को दिया गया है। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो है इसी पे आपको जो ट्रैकिया है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा विंड पाइप के, जिसको इपीग्लॉटिस आप लोग बोलते हो, वो चीज आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमें जो पढ़ना था वो सिंपल जो है वो फेरिंग्स है। जब फेरिंग्स को आप लोग देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो कुछ फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो जनरली बोलेंगे तो ये रीजन्स जो होगा
वो आपका फनल शेप का स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें जब देखिएगा बेटा तो आपका जो फेरिंग्स होगा वो तीन होंगे, तीन तरीके के आपको फेरिंग्स दिखेंगे। इसमें जब फर्स्ट देखिएगा तो आपका जो होगा वो है नेसोफेरिंग्स। ठीक है, नेसोफेरिंग्स जब देखिएगा ये आपका जो फर्स्ट है नेसोफेरिंग्स होगा। सेकेंड जो होगा वो आपका ओरोफेरिंग्स होगा। थर्ड जो है वो आपका लैरेंजियोफेरिंग्स होगा। आपको तीन जो है वो फेरिंग्स दिखेंगे। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा वो बड़ी बात है। अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपका जो ये है ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और ये आपका थर्ड जो है आपका लैरिंगोफेरिंग्स, ये तीन फेरिंग्स दिखेगा। अगर आप फर्स्ट जो है बेटा वो बात करते हैं नेसोफेरिंग्स का, तो कहां पर होगा, वेयर टू इंटरनल लेयर्स ओपन। इंटरनल लेयर्स बोलने का मतलब है कि ये जब आप लोग नॉस्ट्रिल जो लिख रहे हैं, ये जो लेवल किया गया नॉस्ट्रिल फ्रंट से, ये जो सिंपल होगा एक्सटर्नल होगा। लेकिन जब इसी में जब हम लोग इंटरनल की बात करेंगे तो इंटरनल जो होगा ये आपका जो होगा ओपनिंग इंटरनल लेयर्स, इस रीजन में जो दिखेगा वो आपको दिखेगा नेसोफेरिंग्स। तो ये जब फर्स्ट देखिएगा तो आपको जो लेवल किया गया है वो आपका है नेसोफेरिंग्स, जो होगा आपको इंटरनल लेयर्स की तरफ। अब इसी में देखिएगा तो कहां पर होगा, तो ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन कैनाल। यूस्टेशियन कैनाल जो होगा बेटा वो ईयर्स में देखेंगे, जब ईयर्स पढ़ेंगे तो ईयर्स का जो कैनाल होगा वो आपका यूस्टेशियन कैनाल होगा। तो उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। उसी में जब देखिएगा तो ये जो है वो बना किस चीज से है, तो इसमें देखिएगा तो लाइंड विथ सिंपल लिखा गया है। आपको लाइंड विथ जो होगा वो सीलिएटेड कॉलुमनर सीडोस्टैटिफाइड इपिथेलियम, ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो है जब टिश्यू पढ़ोगे तो ये क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है वो लाइंड विथ जो है सीलिएटेड कॉलुमनर सीडोस्टैटिफाइड इपिथेलियम से बना हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेसोफेरिंग जो होगा वो किससे लाइंड होगा, तो सिंपल आपको याद होना चाहिए सीलिएटेड कॉलुमनर सीडोस्टैटिफाइड इपिथेलियम। उसी के बाद जब सेकेंड देखेंगे बेटा तो वो ओरोफेरिंग्स होगा, जो आपका ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी होगा उसको आप लोग जो है वहां पर आपको जो दिखेगा वो दिखेगा ओरोफेरिंग्स। जब यही चीज जब स्ट्रक्चर में देखिएगा, यहाँ पर जब देखिएगा जो ओपनिंग्स होगा यहाँ पर आपको जो है डायग्राम में भी क्लियर दिखेगा। ये जब देखिएगा तो ओपनिंग जो बकल कैविटी का आपको दिख रहा है, ये जो सिंपल रीजन है इसको जो है आप लोग जो बोलोगे वो बोलोगे ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है वो सिंपल जो है आपको डिवाइड हो जाता है तीन में। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो लाइन है वो किससे है, तो नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NKSS बोला जाता है। सिंपल होगा नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, ये सिंपल याद रखिएगा। थर्ड जो होगा वो आपका होगा लैरिंगोफेरिंग्स। तो सिंपल जब देखिएगा तो ये कहाँ होगा, नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया देखिएगा तो इस रीजन को जो आपको दिखाया गया है ये ट्रैकिया का ओपनिंग है। तो इस रीजन में जो प्रेजेंट होगा वो आपका होगा लैरिंगोफेरिंग्स। और ये भी जो लाइंड होगा बेटा वो NKSS से होगा, जिसका सिंपल है आपको लिखा गया नॉन कैरेक्टनाइज स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। तो ये भी जो लाइन होगा आपको इसी चीज से होगा, सेम होगा जो आपको ओरोफेरिंग्स का है। तो सिंपल जब याद रखिएगा तो नेसोफेरिंग जो होगा आपको दिखेगा वेयर, जहां पर दो इंटरनल लेयर्स जहां पर ओपन होगा उस रीजन में जो ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी होगा उसको आप लोग बोलोगे ओरोफेरिंग्स। और जो आपका ट्रैकिया होगा ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया के आसपास होगा उसको आप लोग बोलोगे सिंपल लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये चीज जो है आपको याद रखना है कि आपका जो फेरिंग्स होगा वो आपका सिंपल जो होगा वो तीन होगा, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। रीजन याद रखना है किस चीज से बना हुआ है वो आपको याद रखना है। ये एक बार आप लोग डायग्राम के साथ देख लीजिए, फिर जो है इसके आगे बढ़ते हैं। वो कैरेटनाइज वगैरह जो है बेटा वो यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, वो जब टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पर बता सकते हैं। नॉन कैरेटनाइज्ड और कैरेटनाइज का डिफरेंस वहीं पे समझ आएगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा आप लोग। इसको एक बार स्ट्रक्चर को कंप्लीट देखिए।
नेसोफेरिंग्स जो होगा बेटा, ये जो है वो बेयर टू इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स का मतलब होता है जहां पे दो आपका जो है, ये जब सिंपल बात कीजिएगा तो इसका जो इंटरनल आपका ओपनिंग होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। ये जब सिंपल होगा तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है। ये जो है वो बेयर है, और बेयर के बाद जो है सिंपल टू है, तो बेयर टू इंटरनल लेयर्स जहां पर ओपन होगा वो आपका सिंपल होगा नेसोफेरिंग्स। गलेट का कोई फंक्शन नहीं होता बेटा। गलेट जो होगा, जो ओपनिंग है ना, उसको बोलते हैं। अगर कोई भी पाइप है जिस रीजन का ओपनिंग होगा उसको गलेट बोला गया है। गलेट और ग्लॉटिक्स जो है वो आपका डिफरेंस है बेटा। जो नॉर्मली जो है यहाँ पर जो ओपनिंग देख रहे हैं विंड पाइप में, उस रीजन को आपको ग्लॉटिक्स बोला गया। जो फूड पाइप का उसको गलेट बोला गया। डिफरेंस दोनों में है, दोनों एक ही एरिया को नहीं बोला गया। अगर जिस ट्यूब के थ्रू फूड इंटर करेगा उसको आप लोग गलेट बोलोगे, और जिस आपका जो ट्यूब होगा उसकी जिसके थ्रू आपका एयर जो इंटर करेगा उसको ग्लॉटिस बोलोगे। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक में फूड है और एक में एयर है। वो आप लोग कॉमन नहीं यूज कर सकते। इसमें आगे जब बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आप लोगों ने जो है एक टर्म सुना था जिसको आप लोग बोलते हो टॉन्सिल। अब यहाँ पर जब देखिएगा कि आपका जो टॉन्सिल है उसकी बात कर लीजिए कि आपका जो टॉन्सिल होता है, ये आपका जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है टॉन्सिल के बारे में। टॉन्सिल आप लोगों ने जनरली सुना होगा। टॉन्सिल का फंक्शन समझ लीजिए एक बार, टॉन्सिल का काम क्या है। टॉन्सिल का काम जो है बेटा वो डिफेंस में काम आता है। जब यही चीज 12th में हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर जो टॉन्सिल के पास जो देखिएगा बेटा तो WBC का जो अमाउंट होता है वो अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो वो नॉर्मली क्या करता है कि जो हमारा ये नोज वाला है, नेसल चैम्बर के थ्रू जो आपका कोई भी पैथोजन या वायरस बैक्टीरिया इंटर करता है या माउथ के थ्रू इंटर करता है, उसको क्या करेगा, आपको किल करने का काम करता है। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो हमारे लिए क्या करता है, हमारे बॉडी के लिए डिफेंस का काम करता है। तो टॉन्सिल जब देखिएगा तो आपका डिफेंस में काम आएगा। इसके पास जब देखिएगा तो ऊपर जो देखने को लिए होगा, हाँ, ट्रैकिया के ऊपर जो होगा आपको सिंपल जो दिखेगा वो इपीग्लॉटिस दिखता है, जो नॉर्मली फूड को डाइवर्ट करने का काम करता है। अब इसी में जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो ये सिंपल टॉन्सिल है, ये जो नंबर होगा इसका 6 होगा, और ये जो काम करेगा वो डिफेंस का करेगा। डिफेंस का मतलब है कि WBC ज्यादा होगा। WBC जब ज्यादा होगा, आपको मालूम है कि WBC क्या करता है, वो आपको बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करता है। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो जो भी आपके नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू कोई भी जो हार्मफुल सब्सटेंस से अगर इंटर करेगा, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो वो उसके किल का काम करता है। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर आपको 6 नंबर होता है, और इसको जो अरेंज किया गया है वो आपको जो किया गया है एक रिंग में किया गया है जिसको वॉल्डेयर्स रिंग बोला जाता है। ये जब सिंपल देखिएगा तो ये 6 जो है वो रिंग्स में आपको जो है वो अरेंज किया गया, जिसको आप लोग वॉल्डेयर्स रिंग बोलते हो। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर आप सबसे पहले जब आइएगा तो ये जो आप लोग देख रहे हो बेटा, ये जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब है, और यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो ओपनिंग जो होगा वो ईयर का होता है। तो जस्ट इसके एवर जब देखिएगा तो यहाँ पर भी जो है आपको जो है वो टॉन्सिल मिलेगा। इस टॉन्सिल को जो है आप लोग जो सिंपल बोलते हो वो है आपका ट्यूबल टॉन्सिल, TUBAL है। ट्यूबल टॉन्सिल होगा पेयर्स में। तो ये जब सिंपल लीजिएगा तो ट्यूबल टॉन्सिल जो होगा आपको 2 होगा, 1 पेयर है, तो ये जो टोटल होगा वो 2 इन नंबर होगा। इसी में देखिएगा तो आपको जो एक साइड और दूसरे साइड दोनों साइड जो है आपको अलग दिखेगा। तो फर्स्ट जब इधर की तरफ देखिएगा
तो यहाँ पर जो दिखेगा वो है आपका टॉप में, यहाँ पर होगा आपको फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल का जब नंबर लीजिएगा तो ये जो होता है वो 1 होता है। इसी में जस्ट लीजिएगा तो आपको जो मिलेगा जस्ट इसके अपोजिट जो होगा वो होगा टॉन्सिल, जिसको आप लोग बोलते हो लिंगुअल टॉन्सिल। ये आपको लिंगुअल टॉन्सिल भी जो होगा वो आपका 1 ही होगा। उसके बाद जब लीजिएगा तो जस्ट इसी के ऊपर जब देखेंगे जो आपका लिंगुअल टॉन्सिल है उसके जस्ट ऊपर जब देखते हैं तो यहाँ पर जो है एक और जो है आपको टॉन्सिल दिखेगा जो पेयर्स में होता है, जिसको आप लोग बोलते हो पैलेटाइन टॉन्सिल। तो पैलेटाइन टॉन्सिल जो होगा वो पेयर्स में होता है। टोटल नंबर जो होता है वो आपको 2 होता है। जब काउंट कीजिएगा तो टोटल नंबर जो टॉन्सिल का होगा वो 6 होगा। और ये जो कंप्लीट रिंग है जहां पर ये आपको 6 के 6 टॉन्सिल अरेंज किए गए हैं, इसको जो है आप लोग जो बोलोगे वो होगा आपको वॉल्डेयर्स रिंग। ये चीज जो है वो आप लोग याद रखिएगा। एक बार जो है स्ट्रक्चर देखिए और ऊपर जो है आप लोगों का जो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है उसको भी कंप्लीट देखिए। बेटा नॉर्मली क्या है कि जब आपके टॉन्सिल में इन्फेक्शंस वगैरह होगी तो नॉर्मली जो है वो टॉन्सिल को रिमूव कर दिया जाता है। ये चीज होता है, ये चीज पॉसिबल भी है कि जब टॉन्सिल प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो आपको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप टॉन्सिल को रिमूव कर देते हो तो आपको जो है वो जितने भी वायरस बैक्टीरिया है उससे प्रोटेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ये जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करता है। इसको एक बार पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ के देखिए। इससे बेटा प्रॉब्लम किसी को भी है तो पूछ लीजिए, टॉन्सिल काउंट कर लीजिए। हाँ बेटा यूस्टेशियन ट्यूब जो होगा वो 2 इन नंबर होगा, दोनों ईयर्स में होगा तो वो 2 होगा। यूस्टेशियन ट्यूब जो होगा बेटा वो 2 होगा, नंबर 2 होगा। 7 नंबर टॉन्सिल का नहीं हो रहा ना बेटा। यहाँ पर बेटा 7 नंबर आपको कहाँ दिख रहा है?
यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो है वो स्टेशन ट्यूब जब देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो आपको जो दिखेगा नंबर काउंट कर लीजिए। अगर इसी में किसी को कंफ्यूजन है, जब नंबर काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा सिंपल आपको जो दिखेगा वो आपको फर्स्ट जब देख रहे हैं लोअर रीजन में, जब इस रीजन में आप लोग देख रहे हो जो ये वाला रीजन है एक प्रेजेंट है, इसी के जस्ट एबव जब देखिएगा तो यहाँ पर दोनों साइड प्रेजेंट जो दिख रहा है ये दो हो गए, तो दो हो गए तो ये हो गया आपको पैलेटाइन टॉन्सिल जिसका नंबर 2 हो गया, तो 2 और 1 लिंगुअल 3 हो गए। 3 के बाद जब देखिएगा तो यूस्टेशियन ट्यूब के जस्ट एबव जो दिख रहा है ये जो आपका है वो है आपको ट्यूबल टॉन्सिल। जो ट्यूबल टॉन्सिल देख रहे हैं तो आपको जो नंबर है वो 2 है, तो 2 और 2 4 और 1 5 हुआ। और एक जब अपर में देखेंगे तो आपको जो है वो फेरेंजियल टॉन्सिल है, तो फेरेंजियल टॉन्सिल का नंबर 1 ही है, टोटल 6 इन नंबर ही है, 7 कहीं नहीं दिखेगा बेटा आपको। हाँ, कभी कभी डॉक्टर्स जो है वो रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं बेटा, तो उसमें क्या है कि आपको जो है नॉर्मली जब नॉन फंक्शनल होगा तब कर सकते हैं, या जब फंक्शनल आपका होता है तो नॉर्मली प्रोटेक्शन का काम करता है, तो वो आपको जरूरत नहीं पड़ती रिमूवल में। जब इन्फेक्शन वगैरह होता है तो ही चांस होता है कि वो वर्क ना करे। इसी में जब आगे इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो जस्ट जब इसके आगे आप लोगों का स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो जो नेक्स्ट हम लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है आपको हिस्टोलॉजी पढ़ना है। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो लिखा गया है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पर सिंपल जब बात करिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा वो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो कंप्लीट जो है आपको एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखना है, जिसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको सिंपल जो दिखेंगे वो आपको 4 लेयर्स दिखेंगे। अब 4 लेयर्स में जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होगा वो 4 लेयर से मिलकर बना होगा, जिसमें जब देखिएगा तो फर्स्ट जो होगा वो पेरिटोनियम या इसी को आप लोग सेरोसा बोलते हो, जो आउटर होता है। अब ये जब देखिएगा तो किस चीज से बनकर मिला बना हुआ है, तो ये जो है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से बना हुआ है। ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी होगी। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो आउटर लेयर होगा वो पेरिटोनियम या सेरोसा बोला जाता है, जो बना होगा सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से। उसके बाद जब सेकेंड देखिएगा तो मस्कुलरेसिस होगा, उसमें जब देखिएगा तो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक होगा आउटर और सेकेंड जो होगा वो इनर होगा। आउटर की जब बात कीजिएगा तो लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा, इनर जो होगा वो सर्कुलर होगा। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो एक एक्सेप्शन होगा जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टमक के केस में पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको दिखेगा ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स जो है आपको स्टमक के केस में देखने को मिलेगा, बाकी पार्ट्स में आपको नहीं दिखेंगे। अब थर्ड जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखेगा सब म्यूकोसा, जो होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और इसी में आपको दिखेंगे ब्लड वेसल दिखेंगे, क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड वेसल वहां पर दिखना है। इसी में देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो मेसेंसर प्लेक्सस भी दिखेगा, वो भी चीज आप पढ़ेंगे। और जब इसी में आप लोग देखोगे कि इसका जो इनर है, सबसे इनर जब मोस्ट की बात कीजिएगा तो वो जो लेयर होगा वो आपका होगा म्यूकोसा। जब इसमें जब देखिएगा तो ये जो आपका सिंपल होगा इनर, ये होगा म्यूकोसा, और म्यूकोसा में जब देखेंगे तो 3 सब लेयर्स होगा, जिसमें आप देखिएगा मस्कुलरेसिस, म्यूकोसल, लैमिना प्रोपिडिया और इपिथेलियल, ये जो है वो 3 जो है आपको म्यूकोसा के आपको दिखेंगे सब लेयर्स। इसी में जब देखेंगे तो सिंपल जो है आपको जो दिया गया है वो इसका डायग्राम दिया गया। अब एक एक करके जब इसमें आप देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो है आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो आपको फर्स्ट जब देखिएगा तो आपको जो बोला गया वो सेरोसा है, तो यहाँ पर जो सिंपल है कि आपको जो दिखेगा वो है सेरोसा। सेरोसा के बाद आपको बोला गया कि मस्कुलरेसिस होगा, मस्कुलरेसिस में 2 होते हैं, जिसके अंदर आपको बोला गया लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ये दोनों दिखेंगे। इसी के बाद बोला गया आपको सब म्यूकोसा होता है, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होगा, आपको यहाँ पर ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स भी आपको दिखेंगे। इसी के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको बोला गया म्यूकोसा जो फोर्थ होगा, म्यूकोसा में बोला गया कि आपको 3 सब लेयर्स होगा, उसमें आपको मस्कुलरेसिस, म्यूकोसल, लैमिना प्रोपिडिया और इपिथेलियल लेयर, ये 3 लेयर्स जो है वो म्यूकोसा के सब लेयर हैं, तो ये 3 दिखेंगे। और ये जो सिंपल होगा आपको जो होगा वो ट्रांसवर्स सेक्शन है,
तो ये जो डायग्राम है सिंपल जो है हम लोग देखेंगे भी। आप लोगों को जो है यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम है टॉन्सिल या आपको जो है वो फेरिंग्स के रिगार्डिंग, वो पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए।